जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट आईसीटी से रिलेटेड हम प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? फायरबॉक्स, गूगल, फ्लैश, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे देखिए जो गूगल है, दिए गए सभी विकल्पों में से गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि जो फायरबॉक्स तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है ना। तो गूगल एक सर्च इंजन है और फायरबॉक्स और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये वेब ब्राउजर है। ये सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउजर है। तथा फ्लैश एक प्रकार की मेमोरी है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध है: याहू, है ना, आल्ट विस्टा, हार्डबॉट, गूगल, डॉगीपाइल, लाइकॉस। एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ऑफ नेटवर्किंग HTTP वर्क। नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP काम करता है? तो ये है नेटवर्क लेयर। नेटवर्किंग के OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पर HTTP काम करता है। OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जो 1984 में विकसित किया गया था। OSI मॉडल के 7 परतें होती हैं। प्रत्येक परत पिछले परत के कार्यों के अनुसार डेटा पर विशिष्ट काम करता है। ये विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डाटा ट्रांसमिशन का काम करता है। लाइन एक्सेस, रेखा मार्ग और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है किसका? तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का। नेटवर्क प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य रेखा मार्ग और टकराव का परिहार करना होता है। इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण को जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर वीडियो प्रसारण जो विलंबित प्रत्यक्ष प्रसार का रूप धारण करता है उसे समय मूलक वीडियो कहते हैं। सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय प्रकार को इनमें से क्या कहते हैं? वॉइस नेट, वॉइस लाइन, वॉइस टेलीफोन, वॉइस पोर्टल। तो सामान्य दूरभाष का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय की प्रकार को वॉइस लाइन कहते हैं। इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? तो ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। तो किससे होती है? आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का 32 बिट का अंकीय पता जो सर्वर और उससे जुड़े प्रत्येक नोड की पहचान बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है? गूगल, लाइनक्स, मैक, विंडोज। तो ये है गूगल। गूगल अन्य तीनों से अलग है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसे इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाया है। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद आयोजित तथा विकसित करता है और यह मुनाफा मुख्यतः अपने विज्ञापन प्रोग्राम एडवर्ड्स से कमाता है। ये कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD के 2 छात्र लैरी पेज और सरगेई ब्रिन द्वारा संस्थापित की गई थी। इन्हें प्रायः गूगल गाइस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये गूगल है, ये तीनों से अलग क्यों? क्योंकि ये गूगल जो है ये यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में इसने पूंजी लगाया और ये इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद आयोजित तथा विकसित करती है। और ये कंपनी जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो PhD कर रहे हैं 2 छात्र थे, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, इनके द्वारा संस्थापित की गई और इनको ही लैरी पेज और सरगेई को गूगल गाइस भी कहते हैं। 1948 में सितंबर 4 सितंबर को 48 में इसे एक नियोजित कंपनी में निगमित किया गया। इसका पहला सार्वजनिक कार्य क्या था? 19 अगस्त 2004 को शुरू हुआ। इसी दिन लैरी पेज, सर्जी ब्रिन और एरिक किस्मन ने गूगल में अगले 20 वर्ष 24 तक एक साथ काम करने की रजामंदी की। कंपनी की शुरुआत से ही विश्व में ज्ञान को व्यवस्थित तथा सर्वत्र उपलब्ध और लाभप्रद करना कथित मिशन रहा। कंपनी का गैर कार्यालयी नारा, जो कि गूगल इंजीनियर पॉल वुकिट ने लिखा था, डोंट बी इवल, बुरा ना बने, सन 2006 से कंपनी का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में है। इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? MTNL, BSNL, एयरनेट इंडिया, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो देखिए इसमें कौन सा है जो इंटरनेट यानी IPS में नहीं है? MTNL, BSNL, एयरनेट। तो यहाँ पे जो MTNL है, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL और एयरनेट ये सभी दूरसंचार से हैं और इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर भी हैं, जबकि इन्फोटेक इंडिया जो है वो IT से रिलेटेड है। IPv4 और IPv6 पते एड्रेस है जिनका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इनमें से सही कथन बताना है। ये जो IPv4 के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या से ज़्यादा है या उससे कम है या उतनी ही जितनी है। तो यहाँ पे जो IPv4
एड्रेस के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या जो 6 है उसके अपेक्षित बिट्स की संख्या से कम होता है, 4 वाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए IPv4 ये V6 पते एड्रेस जिनका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किया जाता है, तो ये वाला जो IPv4 है IPv6 के बिट से कम होता है। मोबाइल फ़ोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है? विंडो विस्टा, विंडोज, एंड्रॉयड सभी। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड यूज किया जाता है ना मोबाइल पे। एंड्रॉयड लिनक्स जो है, एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित एक प्रचालन तंत्र है जो मुख्यतः मोबाइल फ़ोन और टैबलेट कंप्यूटर जैसे टच स्क्रीन पे यूज किया जाता है। प्रारंभ में जो एंड्रॉयड इंक द्वारा विकसित, बाद में गूगल द्वारा आर्थिक रूप से समर्पित और 2005 में खरीदे गए एंड्रॉयड का अनावरण 2007 में ओपन हैंडसेट अलायंस की स्थापना के साथ हुआ। सबसे पहले एंड्रॉयड संचालित फ़ोन अक्टूबर 2008 में बेचा गया था सबसे पहले। यदि बेस इस तरीके से दिया है तो फिर आपको यहाँ से निकालना है। TCP IP जो है बेसिकली ये क्या है, तो इंटरनेट है ना, किस चीज़ को बताता है। तो TCP IP में TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग कंप्यूटर के इंटरनेट से संबंधित सुनिश्चित कराना। 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से कितने के बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट्स बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 किलो से 1 मेगा है, फिर टेरा से पेटा है, और बाइट से किलोबाइट है। वर्चुअल रियलिटी क्या उपलब्ध करता है? तो ये सहभागी अनुभव। वर्चुअल रियलिटी वास्तविकता का आभास से होता है तथा यह सहभागी अनुभव का अभ्यास कराता है। यहाँ पे IP एड्रेस की पहचान करनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया है कि IP एड्रेस से अलग किया हुआ 4 संख्याओं का, मतलब एक जो है इसमें IP एड्रेस जैसा नहीं है, तो 4 संख्याओं का कौन सा एक समूह है जो IP एड्रेस नेटवर्क यानी 202 जो है ये 50-20 ये इनमें से 202 ये 50 नेटवर्क एड्रेस है तथा ये 20 148 नॉड एड्रेस है। तो यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस को भी फाइंड आउट करने के से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? MAC एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। IP जो है क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जबकि जो है मैक एड्रेस जो है, मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक अद्वितीय पहचान करता है जो नेटवर्क एडाप्टर का असाइन करता है। वो मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। प्रथम वेवर ब्राउजर इनमें से कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि 1990 में टीम बर्नर्स के द्वारा बनाया गया था, नेक्सस कहलाता है। फिर बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, यानी किससे हम तुरंत जो है मैसेज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप के अलावा देखिए जैसे गूगल टॉक है, वाइबर है, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जिनके द्वारा तात्कालिक संदेश भेजा जाता है। एक कंप्यूटर में 1 बाइट में समानतः शामिल होता है। 1 बाइट में पूछा है ना, तो 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट्स। 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाता है। 4 बिट्स जो है, सबसे पहले तो देखिए जो 4 बिट है वो एक निबल बनाता है, और 4 बिट से एक निबल, 8 बिट से 1 बाइट। और इसी तरीके से जब 1024 बाइट मिलता है तो ही ये KB में बनता है, यानी 1024 बाइट से किलोबाइट, फिर किलोबाइट से ही मेगा बनता है, मेगा से गीगा, गीगा से टेरा, टेरा से पेटा। इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? विंडोज, एक्रोबैट रीडर, MS वर्ड, मोजिला फायरबॉक्स। तो इनमें से जो मोजिला फायरबॉक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरबॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध, मोजिला क्या है? ये मुफ्त में उपलब्ध पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, जिसमें सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड भी मुफ्त में उपलब्ध होता है। उपभोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार सोर्स कोड में परिवर्तन भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए दिया है जैसे ROM रीड ओनली मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। कौन? रोम। तो रोम हार्डवेयर का वो भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। इसमें संग्रहित सूचना कंप्यूटर के संचालन में हेल्प करता है, और इसकी बात एक रीड ओनली में पढ़ा जा सकता है इसे सिर्फ। निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोग की कौन सी विशेषता है? वेब 2.0 एप्लीकेशन, ये एक से ज़्यादा प्रयोगकर्ता वेब 2.0 के अनुप्रयोग के लिए एक समय पर केवल एक अपना समय निर्धारित करते हैं। ये ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। तो ये क्या करता है? वेब 2.0 शब्द ऐसे वेब प्रोग्राम एप्लीकेशन के लिए प्रयोग में आता है जो पारस्परिक क्रियात्मक जानकारी बांटने, सूचना के आदान प्रदान करने और वर्ल्ड वाइड से जुड़े होने की सुविधा देते हैं।
इसके एग्जाम्पल में होस्ट सर्विस, वेब प्रोग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट, विकी ब्लॉग तथा मैसअप, ये सभी फोक्सोनॉमी ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सा करता है? गीगाबाइट। अब बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एक क्रम से दिया है। डेटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। तो देखिए यहाँ पे क्रम से देखें तो बिट्स है, बिट्स से बाइट है, बाइट्स फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें, डेटाबेसेस के रूप में ये होता है। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम में जाना है। तो लघुत्तम से छोटे से अगर देखें तो सबसे छोटा क्या था? बिट, बिट से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगा, टेरा। कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम मेल खाता है? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर हम कैलकुलेट करके देखें 1 मेगाबाइट में, तो ये कैलकुलेट करके इतना HTTP हाइपर टेक्स्ट होता है। तो कौन सा है? तो देखिए HTTPS जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए, यानी HTTPS का क्या काम है? कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित ये संचार के लिए होता है और इंटरनेट पर इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। ये कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है, तो एड्रेसों की कुल संख्या मिला के कितनी होगी? 256। ये कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे बताया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सबको हम क्या कहते हैं? ये पहले भी आया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा जो है ये सब क्या है? ब्राउजर है। ब्राउजर के द्वारा ही इंटरनेट पे हम अपनी पसंद की साइट को खोज सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? हार्डवेयर की आवश्यकता को। हब है, ब्रिज है, इनके अलावा राउटर है, गेटवे है, मॉडेम है, इनमें से कौन है स्पेशली? तो इंटरनेट हार्डवेयर जो दिखाता वो हब है, राउटर है, मॉडेम। हब, राउटर, मॉडेम, ब्रिज, गेटवे। हब, राउटर, मॉडेम, ब्रिज, गेटवे। रिंग, बस, चेन, स्टार। चेन नेटवर्क संस्थापित टोपोलॉजी नहीं है। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के विभिन्न नोड या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। और मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार है, बस, स्टार, बस, रिंग और ट्रे है। स्टार, बस, रिंग और ट्रे। ब्लूटूथ इसमें इसका किसका एग्जाम्पल है? तो PN का। ब्लूटूथ जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ये एक वायरलेस तकनीक मानक है जिसके द्वारा एक छोटे वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कर कम दूरी 100 मीटर तक के लिए डेटा का आदान प्रदान होता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम इत्यादि को बिना तार के आपस में जोड़ा जाता है तथा कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर को आपस में जोड़कर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुआ था? तो ये हुआ था ARPANET से। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के विकास से हुआ था। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है जिसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित सूची में कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों को दर्शाया गया है। इन्हें अंतर्निहित जियोग्राफिकल स्पेस के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। तो लैन है, मैन है, फिर वैन है। ऑडियो और वीडियो संपीड़न में प्रत्येक फ्रेम को छोटे ग्रिड में विभाजित किया जाता है जिसे चित्र तत्व या क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ऑडियो और वीडियो संपीड़न में प्रत्येक फ्रेम को छोटे ग्रिड में बांटा जाता है जिसे चित्र तत्व या मेगापिक्सल कहते हैं। 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। पिक्सल वो छोटा छोटा बिंदु और एलिमेंट्स है जिसे मिलकर एक स्क्रीन डिस्प्ले बनता है। कंप्यूटर डिस्प्ले पर या कंप्यूटर छवि में प्रोग्राम करने योग्य रंगों की ये मूल इकाई है। मेगापिक्सल का विस्तृत रूप मिलियन पिक्सल है। मेगापिक्सल यानी 10 लाख पिक्सल इसमें होते हैं। मॉडेम किस लिए यूज किया जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मॉडेम होता है, मॉडेम जो है ये मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के काम आता है। मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम कंप्यूटर के केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। तो एक तो मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसका काम कंप्यूटर के केबल या टेलीफोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मॉडेम कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ते हैं। मॉडेम का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो मॉडेम का क्या मतलब? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जिसका उपयोग इंटरनेट एक्सेस के लिए होता है। मॉडेम के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉडेम के माध्यम से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करने की क्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आया। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉडेम के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को, अगर डिजिटल है, डिजिटल को एनालॉग में करेंगे तो मॉड्यूलेशन,
और वही चीज़ अगर देखें कि एनालॉग जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्टित करने को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इंटरनेट बैंकिंग का इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल से, इंटरनेट की सुविधा वाले लैपटॉप से, कंप्यूटर से, सभी से कर सकते हैं बैंकिंग। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से हो सकता है। किसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपने नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंधन और रखरखाव के लिए श्रीहर्ष को नौकरी पर रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा? तो नेटवर्किंग इंजीनियर का किसी कंपनी में नेटवर्किंग से संबंधित रखा है तो ये उसी के लिए है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। डब्ल्यूएपी निर्धारित स्थानों पर तारयुक्त नेटवर्क से जुड़े होते हैं। डब्ल्यूएपी दो तारयुक्त LAN लोकल एरिया नेटवर्क के बीच डेटा प्राप्त और प्रेषित करता है। तो इनमें से सही क्या है? यानी पहला कथन सही है, जो WAP है इसका मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और ये तारयुक्त नेटवर्क से एक निश्चित स्थान पर जुड़ा होता है जो कहीं भी संपर्क के लिए संबंध उपलब्ध कराता है। IPv6 एड्रेसिंग में कितने बिट्स हैं? तो इसमें है 128। IPv6 का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और ये नवीनतम संस्करण है। संप्रेषण के लिए इंटरनेट सक्षम उपकरणों के लिए आवश्यक अद्वितीय IP एड्रेस ये है। इसमें बिट्स की संख्या 128 होता है, जिसे प्रत्येक 16 बिट्स के 8 संस्करण के रूप में लिखा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव की क्षमता है। IoT के संबंध में सुरक्षा, संगतता और डाटा की निजता के कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, IoT वस्तुओं का नेटवर्क है जो तेजी से विकसित हो रही तकनीक है जो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को बदलने में सक्षम है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी सुरक्षा, अनुकूलता और डेटा गोपनीयता से संबंधित कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। इस प्रकार कथन सही और कारण गलत। जिनका मीडिया पर नियंत्रण है तथा जो अपने मीडिया का निर्माण भी कर सकते हैं, वैसे निर्माता जो उपभोक्ताओं की प्रक्रिया को आसानी से पता लगा लेते हैं, वो क्या है? वो इंटरनेट ही है। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे कालक्रमानुसार बताना है। अर्पा, अर्पानेट, स्पुतनिक, सन और CIRN। सन तो हो गया DNS। यानी कौन सा है जो प्रभावित करता है, आपको ये बताना, वो भी उल्टे क्रम में बताना है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि CIR जो सन है, CIRN में www का सृजन 1989, इसके बाद DNS 70 में, ARPANET TCP/IP 69, 66 में ARPA करके, स्पुतनिक 57 में। मेजरमेंट एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन, मॉडलिंग एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। अब इसमें से कौन सा है? जैसे मेजरमेंट, मेजर यानी एक तरीके से वेदर के लिए बोला है, मेजर बोल दिया। कंट्रोल के लिए एटॉमिक ओवन करके है। मॉडलिंग के लिए कार क्रैश सिमुलेटर। कम्युनिकेशन के लिए वेबसाइट। उस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का क्या नाम है जो सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडारण गृह निर्माण में सहायक है और जो सदस्यों और सामान्य जनों द्वारा तलाश योग्य, खोजने योग्य बन जाता है? उसको सामाजिक पुस्तक चिन्ह कहते हैं, सोशल बुक मार्किंग। उस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का नाम है सोशल मार्किंग। WLAN, व्लैन जो है ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। दूसरा, केंद्र आने वाले डेटा पैकेट को नेटवर्क को सही डिवाइस को भेजता है। IP एड्रेस विनिर्माण चरण में ही डिवाइस के लिए निर्धारित होता है। इनमें देखना है किसी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता है। इंटरनेट पर प्राप्त डेटा पैकेटों की राउटर जांच करता है। GPS का प्रयोग एक वाहन या किसी दूसरे प्रकार के परिवहन की सटीक स्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। GPS तंत्र सुरक्षित नहीं क्योंकि चालक को मानचित्र की सहायता लेनी ही पड़ती है। क्या ये बात सही है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि एक अर्थ की स्वामित्व वाली उपयोगिता है जो उपयोगकर्ता को पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग की सेवा देता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं: अंतरिक्ष भाग, नियंत्रण भाग, उपयोगकर्ता। GPS का प्रयोग एक वाहन या किसी दूसरे प्रकार के परिवहन की सटीक जानकारी के लिए किया जाता है। बात सही है। और दूसरा गलत है क्योंकि चालक को मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे वापस से देखिए, IB4 का अर्थ हमें बताना, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4। तो ये अंतर्निहित तकनीक जो हमारे लिए अपने उपकरणों को वेब से कनेक्ट करना संभव बनाती है। जब भी कोई उपकरण इंटरनेट उपयोग करता है तो उसे एक अद्वितीय संख्या IP एड्रेस दिया जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। इंटरनेट निःशुल्क सूचना का
ऐसा बृहद तथा प्रचुर रूप से विविधतापूर्ण स्रोत है जिसे विश्वसनीयता तथा वैधता की आवश्यकता पर समय बिताए बिना शीघ्रता तथा आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार की सूचनाओं के शोध के लिए इंटरनेट सर्च इंजन बहुत सहायक है क्योंकि ये वेबसाइट ढूंढने और उनके मूल्यांकन में हेल्प करते हैं। तो ये बात तो सही है, मतलब अगर देखें, लेकिन मूल्यांकन कहाँ करता है? इंटरनेट निःशुल्क सूचना का ऐसा बृहद तथा प्रचुर रूप से विविधतापूर्ण स्रोत तो है, जिसे विश्वसनीयता, वैधता की आवश्यकता के तौर पे अतिरिक्त समय प्रदान करके शीघ्रता से आसानी से प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार की सूचनाओं के शोध के लिए इंटरनेट सर्च इंजन सहायक है, लेकिन वह किसी भी वेबसाइट को ढूँढने व सूचना का विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने का विश्वसनीय स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 350 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही।